हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम लोग अकाउंट्स का प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहला जो चैप्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अकाउंट्स का, दैट इज जर्नल्स। आज हम लोग देखेंगे कि जर्नल्स क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और क्या है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको गोल्डन रूल्स बोला जाता है अकाउंट्स का। आखिर इसको क्यों बोला जाता है गोल्डन रूल्स, और ये क्लास क्यों आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है तुम्हारे जिंदगी का, अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाला। बिकॉज जो बच्चा जर्नल नहीं जानता है उसको कॉमर्स स्टूडेंट कहलाने का अधिकार नहीं है। वो नालायक कॉमर्स स्टूडेंट हो ही नहीं सकता जो जर्नल नहीं जानता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है जर्नल्स का। स्टार्ट करते हैं। देखना, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्राइमरी एंट्री या ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है ट्रांजैक्शन पहली बार जो होता है रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, जर्नल्स में। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, जर्नल्स में। ठीक है, इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है वो है जर्नल। जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ सबसे पहले रिकॉर्ड होगा जर्नल्स करके। ठीक है, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज। जैसे 1 तारीख का ट्रांजेक्शन पहले, 2 तारीख का उसके बाद, 3 तारीख का उसके बाद, ये जो सीरियल ऑर्डर है इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स डेट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जो अकाउंटिंग वाउचर्स होता है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, उन डॉक्यूमेंट्स के मदद से हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज जर्नल। Precisely, it is the book of prime entry, which means day book. ट्रेडर records it daily transactions in it. जो भी ट्रांजेक्शन होता है डेली बेसिस पे सबसे पहले यही रिकॉर्ड किया जाता है। The process of recording the transaction into a journal is called as journalizing. तो ये प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, A journal is a chronological record of financial transaction of a business. जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस के अंदर, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है इन द जर्नल्स। ठीक है, टर्म्स या एक्सप्रेशंस यूज्ड फॉर जर्नल। सबसे पहला, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड होता है जर्नल्स में। ठीक है, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, also called as book of primary entry, because a transaction is first recorded or written in this book and thereafter transferred or posted into the ledger account. सर ये लेजर क्या होता है बेटा, ये आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे। जर्नल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग के अंदर उसको बोलते हैं लेजर। ठीक है, नेक्स्ट कैसे रिकॉर्ड होता है जर्नल में, बाय पासिंग एन एंट्री, दैट एंट्री इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्री। ठीक है, और ये पूरे के पूरे प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। तो द प्रोसेस ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्री इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। ठीक है, the process of recording a transaction in the journal is called as journalizing. और जर्नल के बाद नेक्स्ट काम होता है पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है, जर्नल से ट्रांजैक्शन को लेजर में लिखना, लेजर में लेकर जाना, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है जर्नलाइजिंग, मतलब जर्नल एंट्री पास करना। नेक्स्ट स्टेप है पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब होता है जर्नल से लेजर में लेकर जाना। ठीक है, posting. The transfer of journal entry to ledger account is called as posting. उसको बोलते हैं posting. क्लियर है? तो ये फॉर्मेट है जर्नल का। अभी हम फॉर्मेट नहीं जान पाएंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल्स है, आज की क्लास में हम इसी पे फोकस रखेंगे। ठीक है, तो दो तरीका है डिसाइड करने का कि क्या चीज डेबिट होगा और क्या चीज क्रेडिट होगा। जैसे कि हम पहले क्लासेस में देख चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन या डुअल एस्पेक्ट के अंदर कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है।
एक उसका डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा उसका क्रेडिट एस्पेक्ट, ठीक है। द टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। अब हमको आज सीखना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई which transactions are to be debited and which transactions are to be credited। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज डेबिट होगा और क्या चीज क्रेडिट होगा, ठीक है। देखना, सबसे पहला दो अप्रोच है इसके अंदर। एक जो पहले अप्रोच चलता था पुराने जमाने में उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है आज के जमाने का विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न अप्रोच। तो पहला है एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। दोनों में आंसर सेम आता है, वैसे ट्रेडिशनल में भी आंसर वही आएगा और मॉडर्न अप्रोच के आंसर अंदर भी आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल जो है पहले जमाने में यूज किया जाता था, अकाउंट जब शुरू हुआ था तब से ट्रेडिशनल अप्रोच चल रहा था। आज के दिन में वी यूज अ मॉडर्न अप्रोच। तो मैं पढ़ाऊंगा दोनों तुमको, लेकिन जब हम जर्नल्स करेंगे तो जर्नल्स हम लोग करेंगे मॉडर्न अप्रोच से, हम ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल का मतलब होता है कोई व्यक्ति, जैसे किसी डेटर, क्रेडिटर, कोई पर्सन, ठीक है, इनको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सबको बोलते हैं रियल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का मतलब नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉसेस या कोई भी इनकम, इन सबको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। That is first one personal, second one real, third one nominal, ठीक है। पर्सन का मतलब नेम ऑफ अ पर्सन, रियल का मतलब सम एसेट्स और लाइबिलिटीज, एंड नॉमिनल का मतलब एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस या एनी काइंड ऑफ इनकम, उनको बोलेंगे नॉमिनल, ठीक है। सबसे पहला पर्सनल। डेबिट होता है द रिसीवर, जिसको पैसा मिल रहा है, द रिसीवर, वो डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा द गिवर। तो याद रखना ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। वैसे रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट के अंदर जो आएगा वो डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस और लॉसेस आर डेबिटेड, एनी काइंड ऑफ इनकम और एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये पुराना तरीका है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये रूल है किसका, ट्रेडिशनल अप्रोच का, ठीक है। एक दूसरा अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच, जो सबसे फेमस चल रहा है आज के दिन में। आज के दिन में ट्रेडिशनल अप्रोच कोई नहीं पढ़ता बेटा, आज के दिन में लोग पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि लोग हो रहे हैं मॉडर्न, और मॉडर्न लोगों के लिए आया है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। देखना, मॉडर्न अप्रोच ज्यादा लफड़ेबाजी नहीं करता है, मॉडर्न अप्रोच बहुत सिंपल रखा है। मॉडर्न अप्रोच में 5 क्लासिफिकेशन है। पहली बात, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ठीक है। ये जो एसेट्स होते हैं इनका होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये जो लाइबिलिटीज होते हैं इनका होता है क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का भी होता है क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू का भी होता है क्रेडिट बैलेंस, और एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस। तो 2 चीजों का डेबिट बैलेंस होता है, डेट इज एसेट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। और 3 चीजों का क्रेडिट बैलेंस होता है,
दैट इज लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। मैं एक काम करता हूँ, ये लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू को अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो इनका हो गया बेटा क्रेडिट, जो ब्लू में मार्क है इनका रियलिटी में कौन सा बैलेंस होता है, इनका होता है क्रेडिट बैलेंस। और जो पिंक में मार्क है, पिंक वालों का कौन सा बैलेंस होता है, पिंक वालों का होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो जिनका भी डेबिट बैलेंस है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या रहेगा, डेबिट ही रहेगा। और अगर डेबिट वाला डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। सेम रूल है यहां पर भी, इंक्रीज डिक्रीज। तो सिंपल सा रूल है, जिनका भी डेबिट बैलेंस है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट ही होगा, जिनका भी डेबिट बैलेंस है अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट अगर इंक्रीज होगा, डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, ठीक है। वैसे ही जिनका भी क्रेडिट बैलेंस है, मतलब किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट ही रहेगा। जिनका क्रेडिट बैलेंस अगर वो डिक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, अगर हम इसको समराइज करें तो बेसिकली जिसका जो बैलेंस रहता है वो बैलेंस ही रहेगा अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसका बैलेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनका डेबिट बैलेंस है, अब ध्यान से सुनना, जिनका डेबिट बैलेंस है जैसे कि एसेट्स, ठीक है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो वो डेबिट ही रहेगा क्योंकि डेबिट बैलेंस है। तो एसेट इंक्रीज होने से डेबिटेड, लेकिन डिक्रीज होने से क्रेडिटेड। ये सेम रूल है एक्सपेंस का भी, क्योंकि एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस है, तो एक्सपेंस में भी इंक्रीज होगा एक्सपेंस तो डेबिट, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो सिंपल सा रूल है, डेबिट इफ इंक्रीज डेबिट, डेबिट प्लस डेबिट, और डेबिट अगर डिक्रीज होता है डेबिट माइनस इट विल बी क्रेडिट, ठीक है। और सेकेंड जो रूल है वो है क्रेडिट बैलेंस वालों का, दैट इज कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इनका एक ही रूल है, दैट इज लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट प्लस क्रेडिट, देखो ध्यान से, इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा और डिक्रीज होने से क्या होगा, डेबिट। ये सेम रूल है कैपिटल का, सेम रूल है रेवेन्यू का। तो यही रूल है, क्रेडिट अगर प्लस होगा तो क्रेडिट, क्रेडिट अगर माइनस होगा तो डेबिट, ठीक है। तो इस रूल को हम समराइज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में। कोई चीज का अगर डेबिट बैलेंस है, किसके बारे में बोल रहा है, एसेट एंड एक्सपेंस, ठीक है। तो कोई चीज का अगर डेबिट बैलेंस है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, प्लस मतलब इंक्रीज हो रहा है, और अगर कम हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा, जिनका क्रेडिट बैलेंस है जैसे कि कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू, ठीक है, ये अगर इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट ही रहेगा, और अगर डिक्रीज होगा डेट इज माइनस तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो बैलेंस है वही रहेगा, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो बैलेंस है वही रहेगा, अगर डेबिट है तो डेबिट ही रहेगा, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगा। दूसरा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो बैलेंस चेंज हो जाएगा, डेबिट का हो जाएगा क्रेडिट और क्रेडिट का हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो सिंपल रूल है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो बैलेंस है वही रहेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो बैलेंस होता है उसका उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये याद रखना है। दूसरा बात याद रखना है, एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच चलता था, आजकल चलता है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है।
तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से रिवाइज करके आना बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसका जरूरत पड़ेगा जर्नल्स करने के लिए। जर्नल करने के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग हमेशा यूज करेंगे मॉडर्न अप्रोच अपने जर्नल एंट्रीज के अंदर, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना। जर्नल को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जर्नल कैसे पास होता है हम देखेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ देखे जर्नल होता क्या है एंड व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड